विज्ञान कक्षा 7 इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक से 153। एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न उत्तर सहित। 1. पौधों से प्राप्त रेशों को क्या कहते हैं? पादप रेशा। 2. कपास किस पौधे से प्राप्त होता है? कपास। 3. कपास का रेशा पौधे के किस भाग से मिलता है? बोल फल फली। 4. पटसन किस पौधे के तने से प्राप्त होता है? पटसन जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है और इसी के तने से रेशा निकाला जाता है। ये रेशा तने की बाहरी छाल के नीचे से प्राप्त होता है, जिसे पानी में सड़ाकर अलग किया जाता है। 5. सनई किस पौधे के तने से प्राप्त होती है? सनई। 6. जूट का रेशा पौधे के किस भाग से मिलता है? तना। 7. जंतुओं से प्राप्त रेशों को क्या कहते हैं? जंतु रेशा। 8. ऊन किसके शरीर के बालों से प्राप्त होता है? भेड़। 9. याक किस रेशे का स्रोत है? ऊन। 10. रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है? कोकून। 11. रेशम का कीड़ा किस वृक्ष की पत्तियां खाता है? शहतूत। 12. कपास के रेशे से कौन सा कपड़ा बनता है? सूती। 13. जूट के रेशे से कौन सा सामान बनाया जाता है? बोरा। 14. ऊन से कौन सा वस्त्र बनता है? स्वेटर। 15. रेशम से कौन सा कपड़ा बनता है? रेशमी। ऊन दान करने वाले जंतु वाले हिस्से से एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 16. भेड़ की त्वचा के बालों से प्राप्त मुलायम रेशे को क्या कहते हैं? ऊन। 17. याक के शरीर के बालों से कौन सा रेशा मिलता है? ऊन। 18. ऊंट से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? ऊन। 19. अंगोरा ऊन किस बकरी से प्राप्त होता है? अंगोरा बकरी। 20. पश्मीना ऊन किस बकरी से प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी। 21. पश्मीना ऊन से किस प्रकार का वस्त्र बनाया जाता है? शाल। 22. याक का ऊन किस क्षेत्र में प्रचलित है? तिब्बत। 30. लामा और अल्पाका किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। 24. लामा और अल्पाका से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? ऊन। ऊन तैयार करने की विधि वाले अंश से एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 25. भेड़ के रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आई खड़े बाल, ई मुलायम तंतुयुक्त बाल। 26. दाढ़ी के पास पाए जाने वाले मोटे बालों को क्या कहते हैं? खड़े बाल। 27. त्वचा पर पाए जाने वाले मुलायम तंतुयुक्त बाल क्या कहलाते हैं? ऊन। 28. हमारे देश में भेड़ पालन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? ऊन के उद्देश्य से। 29. जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में किस पशु का पालन ऊन के लिए किया जाता है? भेड़। 30. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में किस पशु के झुंड पाले जाते हैं? भेड़। 31. भेड़ किस प्रकार का आहार लेती है? शाकाहारी। 32. भेड़ का मुख्य प्राकृतिक भोजन क्या है? घास। 33. भेड़ों को अतिरिक्त भोजन के रूप में दाल, मक्का, वारा तथा खली कौन खिलाता है? भेड़ पालक। 34. भेड़ के रेशे की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? पोषण। 35. उच्च गुणवत्ता वाली ऊन देने वाली भेड़ के चयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशानुकूलन सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे उंगली से नीचे की ओर इशारा। चयनात्मक प्रजनन सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग सामान्य शब्द में। 36. वंशानुकूलन प्रक्रिया में किस प्रकार की भेड़ का उपयोग किया जाता है? उच्च नस्ल वाली भेड़, नस्लीय भेड़। भारतीय नस्ल की भेड़ों और उनकी ऊन की विशेषताएं। 37. भाकरवाल नस्ल की भेड़ किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर। 38. भाकरवाल ऊन का उपयोग किसके लिए होता है? ऊनी शॉल। 39. रामपुर बुशाहर नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 40. रामपुर बुशाहर ऊन किसके लिए प्रसिद्ध है?
कालीन 41। नाली नल्ली नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान 42। नाली नल्ली ऊन का उपयोग किसके लिए होता है? गलीचा 43। लोही नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? पंजाब 44। लोही ऊन का उपयोग किसके लिए होता है? ऊनी वस्त्र 45। मारवाड़ी नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात 46। मारवाड़ी ऊन का उपयोग किसके लिए होता है? कंबल 47। पठानवाड़ी नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात 48। पठानवाड़ी ऊन का उपयोग किसके लिए होता है? रजाई ऊन को संसाधित करने की प्रक्रिया से प्रश्न। 49। भेड़ के बाल काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कटाई 50। ऊन की कटाई आमतौर पर किस मौसम में की जाती है? गर्मी 51। बाल कटवाने पर दर्द क्यों नहीं होता? मृत कोशिकाओं के कारण 52। कटाई के बाद ऊन को धोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिमज्जन 53। अभिमाजन में ऊन को किससे धोया जाता है? पानी। अभिमाजन में ऊन को बड़े टैंकों में डालकर पानी और डिटर्जेंट से धोया जाता है ताकि उसमें से गंदगी, धूल और चिकनाई निकल जाए। 54। अभिमंजन स्काउरिंग के बाद ऊन को किस आधार पर अलग किया जाता है? छटाई सॉर्टिंग। छटाई में ऊन को उसकी लंबाई, चिकनाई और कोमलता के आधार पर अलग किया जाता है। 55। छटाई का कार्य किससे किया जा सकता है? हाथ मशीन। 56। छटाई के बाद रेशों से किस प्रक्रिया द्वारा धागा बनाया जाता है? कताई। 57। रेशों को रंग देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रंगाई। 58। ऊन के रेशे सामान्यतः किस रंग के पाए जाते हैं? सफेद, काले, भूरे। 59। रंगाई के बाद ऊन के रेशों को सीधा कर किस में बदला जाता है? ऊनी धागा। 60। लंबे रेशों से किस ऊनी वस्त्र की बुनाई की जाती है? स्वेटर। 61। छोटे रेशों से किस ऊनी वस्त्र की बुनाई की जाती है? शॉल। ऊन उद्योग वाले हिस्से से एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 62। ऊन उद्योग हमारे देश में किसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है? जीविकोपार्जन। 63। ऊन की छटाई करने वाले कारीगर किस जीवाणु से संक्रमित हो सकते हैं? एंथ्रेक्स जीवाणु। 64। एंथ्रेक्स संक्रमण से होने वाला घातक रोग क्या कहलाता है? सॉटर्स रोग। 65। किसी उद्योग में कारीगर द्वारा उठाए गए जोखिम को क्या कहते हैं? व्यावसायिक संकट। 66। भेड़ों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। 67। भेड़ संख्या में भारत से ऊपर कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चीन। 68। भेड़ संख्या में भारत से ऊपर कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? ऑस्ट्रेलिया। 69। उच्च गुणवत्ता की ऊन देने वाली प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? मेरिनो भेड़। 70। मेरिनो भेड़ किस देश की है? न्यूजीलैंड। रेशम वाले हिस्से से प्रश्न। 71। रेशम किस प्रकार का रेशा है? प्राकृतिक। 72। रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? रेशम कीट। 73। रेशम किस संरचना से प्राप्त होता है? कोकून। 74। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र किससे बनाए जाते थे? रेशम। 75। रेशमी वस्त्र किस प्रकार के होते हैं? चिकने। 76। रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। 77। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पादक देश कौन सा है? चीन। 78। भारत विश्व का लगभग कितने प्रतिशत रेशम उत्पादन करता है? 13%। 79। रेशम कीट मुख्यतः किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? शहतूत। 80। रेशम कीट की मादा कितने अंडे देती है? सैकड़ों। 81। रेशम कीट के अंडों से क्या निकलता है? लावा। 82। रेशम कीट के लावा को और किस नाम से जानते हैं? इलिया टपिलस। रेशम कीट के अंडों से निकलने वाले सफेद छोटे जीव लावा कहलाते हैं, जिन्हें आमतौर पर इलिया या कैटरपिलर कहते हैं।
83 लावा शहतूत की किस भाग को खाते हैं? पत्तियां। 84 रेशम कीट के लावा कितने सप्ताह में बढ़ते हैं? 4 to 6। 85 रेशम कीट के लावा के मुख से कौन सा पदार्थ निकलता है? लसदार पदार्थ। 86 लावा अपने चारों ओर जो धागा लपेटते हैं वो क्या कहलाता है? कोकून। 87 कोकून के भीतर लावा किस अवस्था में बदलता है? प्यूपा किशोर अवस्था प्यूपा। रेशम कीट का लावा जब अपने चारों ओर कोकून बुन लेता है तो उसके भीतर वह लावा से प्यूपा में बदल जाता है। बाद में प्यूपा से वयस्क रेशम कीट विकसित होता है। 88 रेशम कीट का कोकून किस आकार का होता है? गोलाकार। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर से एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 89 रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। 90 भारत में सेरीकल्चर का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य है? कर्नाटक। 91 कर्नाटक में सेरीकल्चर के प्रमुख स्थान कौन से हैं? मैसूर, बेंगलुरु। 92 कर्नाटक के अलावा किस राज्य में रेशम उत्पादन होता है? तमिलनाडु। 93 पश्चिम बंगाल में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? रेशम। 94 उत्तराखंड में रेशम कीट पालन का प्रमुख स्थान कौन सा है? नैनीताल। 95 असम और झारखंड के किसानों का मुख्य व्यवसाय क्या है? रेशम कीट पालन। 96 नर रेशम कीट की तुलना में किसका आकार बड़ा होता है? मादा। 97 मादा रेशम कीट एक बार में कितने अंडे देती है? सैकड़ों। 98 किसान मादा कीट के अंडों को किस पर एकत्र करता है? कागज या कपड़े की पत्तियों पर। मादा रेशम कीट सैकड़ों अंडे देती है। किसान इन अंडों को सावधानी से कागज या कपड़े पर एकत्रित करके कीट पालकों को बेच देता है। 99 अंडों को उचित ताप व नमी में रखने का कार्य कौन करता है? कीट पालक। 100 रेशम कीट के लावा को खाने के लिए किस वृक्ष की पत्तियां दी जाती हैं? शहतूत। 101 लावा को पत्तियां खिलाने के लिए किससे बनी ट्रे का उपयोग होता है? बांस। 102 रेशम कीट का लावा लगभग कितने दिन पत्तियां खाता है? 25 to 30। 103 कोकून बनने के लिए लावा किस वस्तु पर चढ़ते हैं? रैक टहनियां। कोकून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया से एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 104 कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग। 105 कोकून को रीलिंग से पहले किसमें डाला जाता है? उबलता पानी। 106 कोकून को कितने डिग्री ताप पर पानी में डाला जाता है? 95 से 97 डिग्री सेल्सियस। 107 कोकून को पानी में लगभग कितने मिनट तक रखा जाता है? 10 से 15 मिनट। 108 कोकून के चारों ओर चिपका पदार्थ किससे घुल जाता है? गर्म पानी। 109 रीलिंग में एक साथ कितने कोकून से धागा निकाला जाता है? 4 to 8। 110 कोकून से प्राप्त रेशम का धागा कैसा होता है? लंबा। 111 कोकून से रेशम धागा निकालने का कार्य किससे किया जाता है? मशीन। 112 रेशम धागे को सुंदर बनाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है? रंगाई। 113 रंग बिरंगे रेशमी धागों से वस्त्र कौन बुनता है? बुनकर, वीवर या मशीन पावलूम ऑटोमेटिक लूम। 114 सबसे प्रमुख रेशम किस रेशम कीट से प्राप्त होता है? शहतूत रेशम कीट मलबरी सिल्कवर्म। शहतूत की पत्तियां खाने वाले रेशम कीट से मिलने वाला रेशम ही सबसे अधिक उत्पादित और प्रमुख रेशम है। इसे मलबरी सिल्क कहा जाता है। 115 ओक, अरंडी आदि वृक्षों पर पाए जाने वाले कीट से कौन सा रेशम मिलता है? टसर रेशम। 116 मूंगा रेशम किससे प्राप्त होता है? मूंगा रेशम कीट मुगा सिल्कवर्म। मूंगा रेशम मुख्यतः असम राज्य में पाया जाता है और यह सुनहरे रंग का बहुत ही टिकाऊ रेशम होता है। 117 कोसा रेशम किससे प्राप्त होता है? कोसा रेशम कीट कोसा सिल्कवर्म।
कोसा रेशम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह मजबूत और हल्के सुनहरे रंग का रेशम होता है। 118। एरी रेशम किससे प्राप्त होता है? एरी रेशम कीट एरी सिल्कवर्म। एरी रेशम मुख्यतः असम और पूर्वोत्तर भारत में उत्पादित होता है। इसे अहिंसा रेशम भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोकून से रेशम निकालते समय कीट को मारा नहीं जाता। 119। एक कोकून से लगभग कितनी लंबाई का रेशमी धागा निकलता है? 300 से 900 मीटर। 120। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग कितने कोकून चाहिए? 5500 कोकून। 121। कुल कोकून में से लगभग कितने प्रतिशत को रेशम उत्पादन के लिए नहीं काटा जाता? 10%। 122। छोड़े गए कोकून से क्या विकसित होता है? वयस्क रेशम कीट। 123। वयस्क रेशम कीट पुनः किसके निर्माण के लिए जीवन चक्र आरंभ करता है? रेशम। दैनिक जीवन में जंतु रेशों का उपयोग एवं महत्व से प्रश्न। 124। मनुष्य मुख्यतः किन 2 जंतु रेशों का उपयोग करता है? ऊन, रेशम। 125। ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ के मुलायम बालों से। ध्यान रहे, ऊन सिर्फ भेड़ से ही नहीं बल्कि आक, ऊंट और बकरी जैसे जंतुओं से भी प्राप्त किया जाता है। 126। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट का कोकून। 127। ऊन से बने वस्त्र किस ऋतु में उपयोगी होते हैं? शीत ऋतु। 128। ऊनी वस्त्र शरीर को ठंड से बचाने के लिए किस गुण के कारण उपयोगी हैं? ऊष्मा कुचालक। 129। ऊनी रेशों के बीच कौन सी वस्तु भर जाती है? ऊनी रेशों के बीच वायु भर जाती है। यही वायु परत ऊष्मा का कुचालक हीट इंसुलेटर बन जाती है, जिससे शरीर का ताप बाहर नहीं निकलता और ठंड से बचाव होता है। 130। ऊन से बने वस्त्र का उदाहरण बताइए। स्वेटर। 131। रेशम से बने वस्त्र कैसे होते हैं? रेशम से बने वस्त्र मुलायम, चमकदार, मजबूत, लचीले और टिकाऊ होते हैं। 132। रेशम से बने वस्त्र किन अवसरों पर अधिक पहने जाते हैं? विशेष अवसर। 133। भारत में रेशमी धागे से बनी प्रसिद्ध साड़ी कौन सी है? बनारसी। 134। रेशम से बनी कौन सी पारंपरिक पुरुष पोशाक प्रचलित है? शेरवानी। 135। कृत्रिम रेशम से बने वस्त्रों का प्रयोग आजकल किस प्रकार बढ़ रहा है? आजकल कृत्रिम रेशम से बने वस्त्रों का प्रयोग अधिक प्रचलन में है, क्योंकि ये सस्ते, टिकाऊ और आसानी से उपलब्ध होते हैं। 136। वस्त्रों के अलावा रेशम से बनी एक वस्तु का उदाहरण दीजिए। पैराशूट। 137। रेशम से बने कपड़े का एक विशेष गुण क्या है? चमक। 138। ऑपरेशन में उपयोग होने वाली कौन सी चीज रेशम से बनाई जाती है? टांके। कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम की पहचान से प्रश्न। 139। कृत्रिम रेशम के धागे को जलाने पर वह किस रूप में सिकुड़ जाता है? गोलीनुमा। 140। कृत्रिम रेशम जलने पर कैसी गंध आती है? तीखी। 141। शुद्ध रेशम जलने पर कैसा होता है? पूरी तरह जल जाता है। 142। ऊनी धागा जलने पर किसके समान जलता है? ऊनी धागा जलने पर शुद्ध रेशम के समान जलता है। दोनों जलने पर एक जैसी गंध देते हैं और पूरी तरह जलकर राख में बदल जाते हैं। 143। शुद्ध रेशम जलते समय कैसी विशेषता दिखाता है? अंगारे के साथ जलना। हमने सीखा वाले हिस्से से प्रश्न। 144। भारत में ऊन मुख्यतः किस पशु से प्राप्त होता है? भेड़। 145। भेड़ के अलावा किस जंतु से ऊन प्राप्त होता है? याक। 146। ऊन को धागे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 146। ऊन को धागे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊन का संसाधन वूल प्रोसेसिंग। इसमें ऊन को धागे में बदलने के लिए कई चरण होते हैं।
1. कटाई शेयरिंग, 2. अभिमाजन स्काउरिंग, 3. छटाई सॉर्टिंग, 4. कताई स्पिनिंग, 5. रंगाई डाइंग, 6. धागा बनाना यार्न मेकिंग। 147. रेशम किस संरचना से प्राप्त होता है? कोकून। 148. रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। 149. कोकून से रेशम धागा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग। 150. ऊन से बने वस्त्र का एक उदाहरण बताइए। स्वेटर। 151. ऊन से बने घरेलू सामान का उदाहरण बताइए। कालीन, गलीचे और पावदान। 152. रेशमी धागे से बनी भारत की प्रसिद्ध साड़ी कौन सी है? बनारसी। 153. रेशमी धागे से बनी एक पारंपरिक पुरुष पोशाक का उदाहरण दीजिए। शेरवानी। 154. जंतुओं से प्राप्त रेशों को क्या कहते हैं? जांतव रेशा।